गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी ड्रीम अड्डा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति पर लागू होता है, जिसे हमसे ना तो पब्लिक छीन सकती है और ना ही सरकार छीन सकती है। इस अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति से ये अधिकार छीन लिया जाता है तो उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। अर्थात इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तो उसका 80 to 90% अधिकार छीन लिया जाता है। तो इससे आप जान गए होंगे कि जीवन जीने के लिए मूल अधिकार का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट्स पे आते हैं कि आखिर ये जो हमारा मौलिक अधिकार है इसको कहाँ से लिया गया है, इसका विदेशी स्रोत क्या है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विदेशी स्रोत क्या हो गया, अमेरिका। अगला पॉइंट्स पे आते हैं। अगला पॉइंट्स है कि मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में। आखिर भाग 3 में कहाँ पे पढ़ेंगे, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स है मौलिक अधिकारों का जन्मदाता भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकार का जो जन्मदाता वो किसको कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। अगला पॉइंट्स है कि भारत का अधिकार पत्र भाग 3 को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र का मतलब होता है मैग्ना कार्टा। इसको इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एक प्रकार का फ्रेंच शब्द है। कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया, लेकिन इसका प्रयोग इंग्लैंड में किया गया था अधिकार के रूप में, इसीलिए इसको अधिकार पत्र कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। अगला पॉइंट्स है कि हमारा जो मूल अधिकार था, वैसे तो पहले 7 अधिकार थे, लेकिन 44वां जब संशोधन हुआ, संविधान का जब 44वां संशोधन हुआ 1978 ईस्वी में, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को जब हटा दिया गया तो उसको कहाँ पे रखा गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद उसको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये कानूनी अधिकार क्या होते हैं। तो कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसे हमसे व्यक्ति छीन नहीं सकता लेकिन सरकार छीन सकती, जिसे हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता लेकिन सरकार हमसे वे अधिकार छीन सकती है। तो इस अधिकार को हम लोग कानूनी अधिकार कहेंगे। तो जब 44वां संशोधन 1978 ईस्वी में हो रहा था तो उस समय वहाँ के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे अध्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमारा जो मूल अधिकार है जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसका प्रारूप तैयार किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। उसी समय एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम है कराची का अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। चलिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में। अब चलिए आगे देखते हैं कि आखिर ये मौलिक अधिकार कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, या इसे समता का अधिकार भी कहा जाता है। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंतर्गत जितना भी अधिकार है उसको कहते हैं हम लोग समानता का अधिकार। जिस भी अधिकार के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के अंतर्गत। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के अंतर्गत जितना भी चीज़ पढ़ते हैं सब है मेरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 के बीच जितना भी अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं सब क्या है मेरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के अंतर्गत जितना भी चीज़ पढ़ते हैं सब है मेरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पाँचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच जो भी चीज़ पढ़ते हैं सब है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। उसके बाद छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के अंतर्गत जिस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो इस प्रकार हम लोग 6 मौलिक अधिकार के बारे में अभी स्टडी किया। आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जिसे अच्छा लगा हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।